डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स द नॉलेज ऑफ नेचर। फिजिक्स में हम किस तरह से एक डिसेंट एक अच्छा स्कोर लेकर आ सकते हैं। हम 85 प्लस स्कोर हम किस तरह कर सकते हैं। देखिए, अगर स्कोर अच्छा लाना है तो आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। हार्ड वर्क के साथ यू शुड डू सम स्मार्ट वर्क। कभी पेपर का पैटर्न किस तरह का होता है, कौन कौन से क्वेश्चन जैसे कहाँ पे पूछे जा सकते हैं, तो आपको उसकी एक डिटेल स्टडी होनी चाहिए। देन ओनली यू विल गेट अ गुड स्कोर। सिंपली खाली आपने पढ़ाई कर ली नहीं, आपको देखना भी पड़ेगा। सो चलिए पहले हम देखते हैं कि किस तरह का पैटर्न होता है। तो देखिए 4 सेक्शंस होते हैं फिजिक्स के बोर्ड के पेपर में, ठीक है ना। तो पहले सेक्शन में क्या होता है कि 2 क्वेश्चन होते हैं। एक होता है क्वेश्चन नंबर 1, दूसरे को क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में 10 MCQs होते हैं। कितने होते हैं? 10 MCQ, और हर एक के लिए 1 मार्क होता है। इसी तरह इसी सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 2 भी होता है, जिसमें 8 वेरी शॉर्ट आंसर्स वाले क्वेश्चन होते हैं। मतलब बहुत छोटे छोटे आंसर्स आपको लिखने होते हैं। तो इस तरह से देखो, ये 10 और ये 8 टोटल मिला के 18 हो रहे हैं। हर एक के लिए 1 मार्क होता है। तो ये वाला पोर्शन बहुत आसान होता है, याद रखो। ये वाला पोर्शन बहुत आसान होता है। अब देखिए, ये जो पोर्शन हो गया सेक्शन ए में, कितने मार्क्स हो गए? फिर 18 हो गए। पहले हम देखते हैं कि हर सेक्शन में कितने मार्क्स हैं। तो सेक्शन ए में कितने मार्क्स हो रहे हैं? तो 18 मार्क्स हो रहे हैं। चले आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या होता है कि 12 क्वेश्चंस दिए जाते हैं शॉर्ट आंसर वाले। उसमें आपको ऑप्शन है, आपको उसमें से 8 क्वेश्चन ही करने हैं। तो मतलब 8 क्वेश्चन, हर एक के लिए 2 मार्क्स, तो 8 इंटू 2 टोटल 16 मार्क्स आपको इससे मिल सकते हैं। ओके, तो सेक्शन बी में आपको 16 मार्क्स मिलेंगे। सो देखिए, 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप देख लो, यहाँ पे 16 और यहाँ पे 18 दोनों मिला लिए तो 34। ओके, 50% तो मार्क्स यहीं पे हो जाते हैं। ओके, 50% यहीं पे हो जाते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, सेक्शन सी में 3 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, और वहां पर भी सेम इसी तरह का होता है कि 12 क्वेश्चन गिवन होंगे और आपको 8 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। सो 8 3 जा 24। तो सेक्शन सी 24 मार्क्स का है। तो अच्छा खासा इसका भी वेटेज है, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं लास्ट सेक्शन की तरफ, सेक्शन डी। इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं लॉन्ग आंसर्स वाले, तो जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन ही सॉल्व करने होते हैं। सो 3 4 जा 12। सो 12 मार्क्स का ये सेक्शन डी होता है। तो अब ये आपने पेपर का पैटर्न देख लिया। देखिए, सबसे ज्यादा अब जो मार्क्स आपको निकालने हैं, ओके, देखिए जैसे मैंने बोला कि स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, तो आपको मार्क्स निकालने पड़ेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, कम एफर्ट लगता है 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चन को। और ये सिर्फ ये 18 और 16 इतने ही मार्क्स नहीं दिलाएंगे, और भी दिलाएंगे। आगे देखिए आप। ओके, तो सबसे पहले जैसे हम देखें कि भाई ये जो एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज आप बोर्ड की टेक्स्ट पढ़े। बोर्ड की टेक्स्ट में जो भी एमसीक्यूज होंगे आप उससे प्रिपेयर हो सकते हैं, उससे आप प्रिपेयर हो सकते हो। सो यू हैव टू गो थ्रू टेक्स्ट बुक। यहाँ पे टेक्स्ट बुक काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखो। बोर्ड एग्जाम के लिए टेक्स्ट बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक में गिवन रहेंगे, उसी में से आएंगे। कोई भी क्वेश्चंस रहने दो, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हुआ बाहर से आएगा। थोड़ा सा वर्डिंग में हो सकता है चेंज हो, लेकिन मीनिंग या जो पूछा जाएगा वही रहेगा। माइनर चेंजेस वर्डिंग में हो सकते हैं, स्टेटमेंट लिखने में। अदरवाइज जो क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में होंगे वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं। तो आप टेक्स्ट बुक को पढ़ें। तो जो 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन है, सबसे सिंपल। देखो, जो एमसीक्यूज है वो तो पूरे पढ़ना चाहिए आपने। एमसीक्यूज पूरे इससे पढ़ने चाहिए। जितने भी एमसीक्यूज दिए हुए हैं आपको बोर्ड की टेक्स्ट से पढ़ने चाहिए। अब देखिए, इसके साथ में ये एमसीक्यूज आपने पढ़ लिया। अब दूसरा पार्ट जो पीवाईक्यूज होते हैं, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। पीवाईक्यूज। अब पीवाईक्यूज में आपके लिए एक एडवांटेज है। क्या है एडवांटेज? देखो, हमारा जो सिलेबस बदला है, 2020 से सिलेबस बदला है। तो आप 2020 से जो आगे के पेपर है, बस उतने ही एग्जाम्स के आप पीवाईक्यू करो। बहुत ज्यादा पुराने क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। सो पिछले 4 से 5 साल जो हो रहे हैं, जस्ट उन पेपर के आप पीवाईक्यूज कर लो, आपको कवर हो जाएंगे। पीवाईक्यू कुछ मिस नहीं करना, जितने पीवाईक्यूज है वो कर लो। तो आप पहला टारगेट करो कि हमको 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन करने हैं।
तो जितने पीवाईक्यूज 1 और 2 मार्क के मिले वो सारे कर लो, और वो आसान होते हैं, ज्यादा बड़े क्वेश्चन होते नहीं है, छोटे क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप ये देखेंगे कि अभी आपने एमसीक्यूज देख लिए और आपने पीवाईक्यूज देख लिए, तो इसमें आपको कितने मिल जा रहे हैं देखो, और ये छोटे छोटे आंसर क्वेश्चन भी पीवाईक्यू में आपको सारे 1 मार्क 2 मार्क के क्वेश्चन, या कोई आपने क्वेश्चन बैंक आपको मिला हुआ है हर चैप्टर के हिसाब से 1 मार्क के जो शॉर्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, सॉरी वेरी शॉर्ट आंसर वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आप पूरे कर लें, क्योंकि आंसर बहुत छोटा, तो याद रखने के लिए तो आसानी होगा ना भाई, थोड़ा तो एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा, उसके बगैर तो नहीं होगा ना भाई। बिना एफर्ट के तो मार्क मिलने वाले नहीं, बिना मेहनत के मार्क्स नहीं मिल सकते। सो आपको जो है ना, जो हार्डवर्क करना है वो स्मार्ट हार्डवर्क करना है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि जितने पीवाईक्यूज 1 मार्क और 2 मार्क के हैं, और जितने एमसीक्यूज जो है आपको पीवाईक्यूज में मिले और साथ में बोर्ड की टेक्स्ट में मिले, ये आप कर ले। तो इससे आपको क्या मिलेगा कि लगभग यहाँ 18 और यहाँ पे 16, तो ये आपको जो है ना ए और बी से, यहाँ पे लिखता हूं मैं, ये ए से आपको ये 18 और ये बी से आपको जो है ये 16, इतने मार्क्स आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, चलो 1-2 कम होगा, लेकिन हम जो है मैक्सिमम कितना गेन कर सकते हैं मैं ये बता रहा हूं। ओके, अगर वो आपने ठीक से इसको कवर नहीं किया तो फिर तो वो आपकी गलती हो गई। ठीक है ना भाई, निकल सकते आपके मार्क्स बन सकते हैं, वो बता रहे हैं। कंपलसरी, अगर आपने टेक्स्ट बुक के सारे एमसीक्यूज कर लिए और पीवाईक्यूज भी देख लिए, पीवाईक्यू भी वही रहेंगे, समझे। तो अगर आपने ये कर लिया तो आपको एमसीक्यूज लगभग मिल जाएंगे, एक आध अगर छूटता है तो चलो कोई बात नहीं उसको, ठीक है, 1-2 अगर मिस भी होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। इसी तरह जो है ये शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। सो यू हैव टू गो थ्रू हर चैप्टर के छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं ना भाई, वो होते ही क्या 2 वर्ड 3 वर्ड का आंसर रहता है, उसको स्टेटमेंट में एक आध लाइन लिखना है बस। तो आपने वो करना चाहिए, आसान होते हैं वो आप करना चाहिए। ठीक है, यूनिट और डायमेंशन है, बहुत सारी जगह पे आ जाता है, ठीक है ना, या जो है सिंपल सा छोटा सा एकदम आसान फॉर्मूला, उसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछ लिया, डेफिनेशंस पूछ लिया, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस। ओके, तो आपको जो है ना इसमें मिल जाएंगे। तो ये 2 मार्क के क्वेश्चन भी हो गए और ये 1 मार्क, तो सेक्शन ए और बी दोनों मिला के आपको इतना हो गया 18 + 16, ये 2 हो गए। अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सेक्शन सी में जो 8 क्वेश्चंस है, अब इसमें क्या होता है कि जो 8 क्वेश्चंस है, इसमें आपको 1, 2 या 3, ओके, मतलब कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जो मतलब जो डिवाइड होके रहेंगे। ओके, 1-1 मार्क के 3 बिट करके पूछ लेगा कंपलसरी। आप पेपर उठा के देख लो, सेक्शन सी में जाओ और सेक्शन सी के जो 12 क्वेश्चंस है उसमें आप जाके देखो, आपको 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें पॉइंट्स दे दिए। ओके, डिफाइन द फॉलोइंग 3 टर्म्स, आपको तीनों के लिए 1-1 मार्क है। तो अगर आपने जो 1-1 मार्क के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे जो बोला वो कवर किए हैं, तो आपको 1 या 2 क्वेश्चन, ओके, कंपलसरी यहाँ पे जो है ना मिलेंगे, या तो 1-1 मार्क के 3 बिट करके पूछेगा, या 2 मार्क और 1 मार्क का ऐसे बिट पूछेगा। तो कंपलसरी आप देखो, आपको 1 या 2 क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाएंगे। अगर हमने 2 क्वेश्चन भी कंसीडर कर लिया, ज्यादा आपने पढ़ा ही नहीं कि चलो 2 क्वेश्चन हमने जो है ना, हम इसी की बात कर रहे हैं, 1 और 2 मार्क के ही क्वेश्चन के वेटेज पे बात कर रहे हैं। तो आपको जो है ये जो सेक्शन सी है, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन, मतलब ये 6 मार्क्स मिलने के चांसेस है। तो ये क्या है, 1 और 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उससे ये आपको जो है ना 6 मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी है, कंपलसरी ऐसे हो सकता है। इसी तरह अगर हम सेक्शन डी पे जाएंगे, तो सेक्शन डी में भी क्या होता है, 4 मार्क के क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर्स। तो उसमें भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन करने, तो 3 ही होते हैं, तो उसमें से भी 1 या 2 क्वेश्चन, ओके, एक तो कंपलसरी रहता ही है। आप कोई भी पेपर उठा के देखें, 1 क्वेश्चन विल बी देयर जिसमें 2 मार्क के 2 बिट करके पूछेगा या 2 पॉइंट्स पूछेगा। बहुत रेयर होगा, ओके, बहुत रेयर होगा कि इस तरह का नहीं दिया हुआ रहेगा। आप बोर्ड के जो पेपर देखो तो आपको वहां पे जो है ना 1 क्वेश्चन तो कंपलसरी है। अगर मैं एक भी क्वेश्चन कंसीडर कर लूं कि भाई यहाँ पे 2 कंसीडर किया था ना, चलो यहाँ पे 1 ही कंसीडर करूं, तो 2-2 मार्क के 2 क्वेश्चन, 2 बिट एक ही क्वेश्चन में आ जाएंगे। तो 1 क्वेश्चन आपको कंपलसरी मिलेगा। तो यहाँ पे मैं डी में से, ओके, ये डी में से आपको 4 मार्क्स यहाँ पे बता देता हूं, ये 4 मार्क्स। तो यहाँ पे जो है ना ये 2 मार्क्स के,
ये 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे उसकी बात कर रहे हैं। चलो मैं चेक करता हूं उधर लास्ट में कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। यस, नो इश्यू, ठीक है। तो अब देखिए ये जो मैंने जो लिखा है ना, ये सारी चीजें सिर्फ 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन पे से लिखा है। तो ये जो आप यहाँ पे इसको सम कर लेंगे, ओके, ये हमने क्या लिखा, मार्क्स फ्रॉम, या स्कोर लिख दिया आप, स्कोर फ्रॉम 1 एंड 2 मार्क्स। तो आपको कंपलसरी इतना आपको मिलने ही वाला है। तो कितने हो जा रहे देख लीजिए, 18 प्लस 16 34 और प्लस 10, तो ये आपके पास 44 मार्क्स आ गए। कितने आ गए? 44 मार्क्स आ गए। अब इसमें आप जो है ना, जो आपके इंटरनल होते हैं, अगर मैंने ये जो है यहाँ पे ये टोटल हो गया, इसका टोटल हो गया, तो इंटरनल के अगर मैंने 30 ऐड कर दिया, ओके, ये जो है आपके इंटरनल जो कॉलेज वाले देते हैं, तो ये आपके पास 74 मार्क्स हो गए। कितने हो गए हैं? 74 मार्क्स हो चुके हैं। किस पर से? सिर्फ 1 और 2 मार्क्स पे से। तो अगर आपने सही तरीके से तैयारी की तो आपको 74 मार्क्स, ये सिर्फ 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन आपको दिला सकते हैं। तो देखें आप, अब हमने बात की कि भाई इसके भी ऊपर जैसे 85 प्लस, अरे आप 100 भी ले सकते हो, ओके, 95 भी ले सकते हो। कैसे? तो फिर से आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखो जैसे हर जगह पे ऑप्शन है, खाली यहाँ पे आपको ठीक से मैनेज करना है। अगर ये आपका सही हो गया तो बचे वाले क्वेश्चन में ऑप्शंस है, तो इजीली, मैंने तो 85 प्लस लिखा है, आप 90 के ऊपर, 95 के ऊपर भी ले सकते हैं। चलो 100 के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा कि एक आध क्वेश्चन यहाँ पे एमसीक्यू रॉन्ग हो गया तो, ठीक है ना। अब ये 8 वेरी शॉर्ट आंसर तो आप कर सकते हो क्योंकि वो मालूम रहेंगे आपको, आप लिखोगे उसका आंसर, लेकिन एमसीक्यूज में हो सकता। लेकिन जो लोग जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं तो वो तो आराम से ही कर सकते हो, वो लेवल उतना होता ही नहीं है। बोर्ड के लेवल में जो एमसीक्यूज होते हैं वो नीट और जेई के लेवल से थोड़ा कम ही होते हैं, तो इसलिए कह रहे हैं कि 100 भी ले सकते हो आप। तो अब यहाँ पे आप क्या करें, हमने बात की थी चलो 85 प्लस, अभी यहाँ पे 11 शॉर्ट है, 74 पर ही पहुंचे। तो देखो कुछ डेरिवेशन पक्का आते हैं। अगर आपने हर चैप्टर में से, ओके, कुछ डेरिवेशन जो है, ओके, खाली डेरिवेशन आपने कर लिया, ओके, डेरिवेशंस कर लिए, ओके, तो आपको वो डेरिवेशंस जो है 15 मार्क के कंपलसरी पूछता है, ओके, अप्रोक्सीमेट, मतलब 15 मार्क्स, ओके, पूछता है। तो यहां पे अगर मैं डेरिवेशंस की बात कर लूं, डेरिवेशंस, तो ये अगर मैंने 15 मार्क्स जोड़ दिए हैं तो ये देखिए आपको हो जाते हैं 89 मार्क्स। सो दैट इज वी आर हैविंग मोर देन 85 प्लस। तो आप चाहे 2 डेरिवेशन, 3 डेरिवेशन, जो भी आपको मिल गए, तो आप इस टारगेट तक पहुंच सकते हो। तो अब ये आपको देखना चाहिए कि भाई कौन से जो डेरिवेशंस है, ओके, हर जगह ऑप्शन है, अपने हो सकता है कि कुछ जैसे नहीं भी किए हैं, तो यहाँ पे जैसे डेरिवेशन है तो आपको 12 क्वेश्चन है, ओके, सॉरी ये सी में 12 क्वेश्चन, उसमें से 8 करने हैं, तो 1-2 नहीं भी आएंगे तो 4 क्वेश्चन का ऑप्शन आपके पास है। तो आपने अगर, ओके, कुछ सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस अगर आपने कर लिए, ओके, जैसे कभी आपको अगर चैप्टर 1, ओके, सब लोग जैसे चैप्टर 1 पढ़ते हैं इसलिए उसका एग्जाम्पल देते हैं, तो उसमें आपको क्या होता है कि भाई आपको कोनिकल पेंडुलम है, ओके, जो है बैंकिंग ऑफ रोड है, इसी तरह से जो है जो इनर्शिया वाले, जो थ्योरम वाले जो डेरिवेशन होते हैं, पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस, आप अगर ये करोगे तो कंपलसरी आपको एक डेरिवेशन मिलना ही है, ओके, एक डेरिवेशन मिलना है। क्यों? तो देखो 3 पेपर सेट होंगे, 3 में से एक पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेगा सर्कुलर मोशन से, एक क्वेश्चन मिल सकता है जो बेसिक हम समझ रहे हैं, उसके बाद उसकी एप्लीकेशन, मतलब आपको जो है हो सकता है वो जो है बैंकिंग ऑफ रोड से रिलेटेड कुछ पूछ ले। इसी तरह से आपको एक जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से दे दे, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया में 2 पॉसिबिलिटी है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आपको एक्सिस थ्योरम भी है और साथ में जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ओके, एंगुलर मोमेंटम, तो ये वाला भी बन सकता। तो ऐसे अगर आपने जो है ना क्वेश्चंस कर लिए तो कोई ना कोई एक डेरिवेशन आपको मिलना ही है। तो अगर आपने ऐसे कर लिया कि ये 4 डेरिवेशन है, इसमें से एक मिलना है, तो आपका एक क्वेश्चन ऑटोमेटिकली ना ये वाले सेक्शन से बढ़ जाएगा। अगर कोई लेंथी डेरिवेशन है तो आपको ये वाले सेक्शन से बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? इसी तरह से अगर आपने कुछ जो फिगर्स होते हैं, ओके, उसकी आपने थोड़ा सा डायग्राम होते हैं जो ड्रॉ किया है, अगर उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली तो कहीं ना कहीं आपको जो है ना ये जो 3 मार्क के क्वेश्चन, ये 4 मार्क के क्वेश्चन जो है
इसमें 2 बिट्स जो दे देगा वहां पर भी मिलने के चांसेस हो सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आप जो है ना एक प्रॉपर वे में, जैसे मैंने बता दिया 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन से आप कहां पहुंच रहे हैं देख लो 74 पे। अगर 2-3 मार्क आपके जो है ना कुछ छूट भी जाते हैं तो आप 70 तक रीच कर रहे हैं। और यहाँ तो मुश्किल ये होती है कि आप देखते हैं बच्चों को जो है ना एक 5-7 मार्क्स भी नहीं आ रहे। अभी क्यों नहीं आ रहे? तो हम यहाँ तो ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे, और दूसरा हमें ठीक से ये पैटर्न ही मालूम नहीं होता है। अगर आपने 1-1 मार्क और 2-2 मार्क के क्वेश्चन ही पढ़ लिए तो देख लो आप कहां जा रहे हैं। 70 मार्क्स तो यूं ले लेंगे आप, लेकिन आपको हर चैप्टर के 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन करने पड़ेंगे। छोटे छोटे सिंपल वाले न्यूमेरिकल भी जो 1 और 2 मार्क के लिए पूछ सकता है वो भी आपको करने पड़ेंगे। बट एनीवे 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बहुत है। आपको 12 क्वेश्चन देगा, आपको जो है 8 ही करने, 4 क्वेश्चन का ऑप्शन है। ओके, सो आई होप कि आपको जो है ना ये जो एनालिसिस है, ये जो पेपर पैटर्न मैंने आपको बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपने इस तरह से थोड़ा सा प्लान्ड वे में ओके स्टडी की, ओके, क्योंकि अब टाइम कम है, ठीक है ना, मतलब आपको जो है ना मुश्किल से कितने दिन बचे हैं, तो 25 डेज हार्डली बचे हैं। उन 25 डेज में अगर आपने ओके डेली अगर आपने ये सोच लिया कि भाई हमको एक दिन में जो है 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन, या चलो 2 दिन में आपको 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन जो है हमको करने हैं, 1 और 2 मार्क के हर चैप्टर के लिए 1 या 2 दिन करने हैं, ठीक है। तो कोई चैप्टर 1 दिन में हो जाएगा, कोई चैप्टर 2 दिन में हो जाएगा, तो आपके 14 चैप्टर मुश्किल से जो है ना 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। तो 20 दिन में आप जो है ना इस लेवल पे पहुंच सकते, बता रहा हूं मैं, इस लेवल पे पहुंच सकते आप, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन। तो इस तरह से आप जो है प्लान करें। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।